अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एक्चुअली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिफेक्टिव था। उसमें ये नहीं बताया गया था कि एटम स्टेबल क्यों होता है। रदरफोर्ड एक्सप्लेन द वेरी रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम कि इलेक्ट्रॉन अपने एक ख़ास फिक्स एनर्जी लेवल में ही क्यों रोटेट कर रहा होता है और ख़ास फिक्स एनर्जी लेवल जो है उसके डिटेल्स क्या है, मतलब क्या है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ना, वो रदरफोर्ड की जो कमियां, कोताहियां या डिफेक्ट थे ना, उसको ख़त्म करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया। देखिए, बोहर का एटॉमिक मॉडल हरगिज़ ये नहीं कहता कि न्यूक्लियस एटम से बाहर है या कहीं और जगह पे है। असल मसला क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये नहीं पता कि कितने फासले पे घूम रहे हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने जस्टिफिकेशन दी नहीं कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो वो करीब या दूर या किस जगह पे घूमेंगे। अच्छा, खैर, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो उनको घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, यानी कि एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए। एटम की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। तो बोहर एटॉमिक मॉडल एक्चुअली जस्टिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है कि एटम स्टेबल क्यों है। बोहर एटॉमिक मॉडल एक्चुअली एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकंड, जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक खास डिस्टेंस पे घूम रहा होता है। वो अपनी जगह नहीं छोड़ता अनटिल अनलेस उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब ना की हो। अगर तो वो एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर चला जाएगा, अगर तो एमिट करेगा तो नीचे आ जाएगा। यानी कि वो अपना जो एनर्जी लेवल है जिसमें वो घूम रहा है वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो एनर्जी चेंज नहीं लाएगा। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होगी एटम में। ये मॉडल जो है ना, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये एक्चुअली बेस्ड ऑन है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होती। एक बात तो हमने ये समझ लेनी है। बोहर एटॉमिक मॉडल कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। वो ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटाइज्ड होती है, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं। बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम तो रहे होते हैं, रिवॉल्व तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर। वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स सर्कुलर शेप के होते हैं और उनको ऑर्बिट्स कहते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो इसको समझें कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स वो जगह हैं, वो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात हमारी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा? मसलन हम कहते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल वाले जो हमारे पास लेवल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, ये क्वांटाइज्ड हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। दीज एनर्जी लेवल आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब है इनकी फिक्स्ड एनर्जी है और इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। हम हर ऑर्बिट को एक खास क्वांटम नंबर असाइन करते हैं, लेकिन खैर क्वांटाइज्ड में क्वांटाइज्ड और एनर्जी लेवल की बात की जाए तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का मतलब ये है कि ये वो एनर्जी लेवल है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रखेगा। फॉर एग्जांपल, ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का एटम है। इसके न्यूक्लियस से पहला जो सर्कुलर पाथ मैंने बनाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट कहलाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट क्वांटाइज्ड है, फर्स्ट
ऑर्बिट जो है आपका वो क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स्ड एनर्जी रखता होगा, फिक्स्ड एनर्जी रखता होगा। इसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 1313.31 किलो जूल पर मोल। दूसरी बात, इसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज h/2π वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूं, सेकंड ऑर्बिट की, सेकंड एनर्जी लेवल की, अगर मैं सेकंड एनर्जी लेवल की बात करता हूं, सेकंड ऑर्बिट की या एनर्जी लेवल की बात करूं, जिसे हम शेल भी कहते हैं आसान लफ्जों में, तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी और उसका जो मोमेंटम है वो भी डिफरेंट होगा। उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो होगा h/π। ये हम बाद में निकालना सीख भी लेंगे कैसे निकलता है, कौन से परमिटेड एंगुलर मोमेंटम अवेलेबल हैं। जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल है वो होता है -328.32 किलो जूल पर मोल। अब अगर आप गौर करें ना, तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इसकी एनर्जी सेकंड वाले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होगी। ना सिर्फ एनर्जी डिफरेंट होगी बल्कि इसका मोमेंटम भी डिफरेंट होगा। तो मैं यहाँ कहूँगा ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट या सेकंड ऑर्बिट या क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, यानी कि ये वाले और इस वाले में के अलावा कहीं और नहीं घूम सकता। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर पाया जा सकता है, वो कुछ खास क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है, सिर्फ उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। या वो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वन इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट ऑर्बिट में होगा या सेकंड ऑर्बिट में होगा, इनके दरमियान वाली जगह पे नहीं होगा। हमने यहाँ से एक बात जो समझनी है वो ये कि बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्चुअली गिव यू स्पेसिफिकेशन कि इलेक्ट्रॉन किन परमिटेड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में हो सकता है। वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट है और सेकंड ऑर्बिट है। नो, यहां से हमने क्या, इस सारी डिस्कशन से हमने फर्स्ट पॉइंट बोहर एटॉमिक मॉडल का निकाला, वो क्या? द इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus in orbits, और वो ऑर्बिट्स किस शक्ल के होते हैं? सर्कुलर, ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। ये चेंज नहीं होगी फिक्स्ड एनर्जी लेवल। सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए, अब मसला ये एनर्जी लेवल का फर्क है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो ये इस पॉइंट से जंप करके इस पॉइंट तक जाए, तो उसको एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। कुछ फोटॉन्स आए से ये एक फोटोन, नहीं किसी और कलर का बना लेते हैं, ये एक फोटोन आया और ये जाके इस इलेक्ट्रॉन से हिट हुआ। इस फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रॉन ने, अपनी एनर्जी इंक्रीज की, कितनी? जितना इनमें डिफरेंस होगा, और वो जाके जंप कर जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर। सो एन इलेक्ट्रॉन does not emit or absorb energy until it jumps into any other orbit। इलेक्ट्रॉन ने कब जब एनर्जी एब्जॉर्ब की तो क्या किया? अपना ऑर्बिट छोड़ा, दूसरे ऑर्बिट में चला गया। इसका मतलब वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब तब तक नहीं करेगा जब तक वो अपना कोई ऑर्बिट छोड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी के लेवल में घूमता रहेगा, न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, घूमता रहेगा।
अनटिल अनलेस आप उसे एनर्जी ना दें। सो व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। कहां से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी जंप अपवर्ड होती है, ऊपर वाले ऑर्बिट की तरफ होती है, नीचे से ऊपर की तरफ होती है, यानी कि न्यूक्लियस से अवे होती है। देखें, वो जो पहले ऑर्बिट में घूम रहा था उसका जो रेडियस था हमारे पास वो था 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में घूमता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में घूमता रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा अपना रेडियस। ये रेडियस कब चेंज करेगा, जब ये एक ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से अवे चला जाएगा। कब, जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब जो रेडियस 2 है, सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है 2.11 एंगस्ट्रॉम। ये है रेडियस 2 ऑफ सेकंड ऑर्बिट। ये देखें, इसका वैल्यू ज्यादा है फर्स्ट से, ये फिक्स्ड वैल्यू है। अब इलेक्ट्रॉन जब 0.529 एंगस्ट्रॉम के फासले से उठकर 2.11 एंगस्ट्रॉम के फासले पे जाएगा न्यूक्लियस से, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब मैं अज्यूम करता हूं कि इस शेल की या ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है E2 और इसकी जो एनर्जी है वो है E1। सो जब वो एक ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाता है, एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, तो वो असल में कुछ खास अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अगर तो वो क्या करे, 2 से 1 पे आए, तो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी वो ये एमिट कर देगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इन दोनों ऑर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस है कितना, ये देखें। द फर्स्ट ऑर्बिट हैज -1313.31 किलो जूल, जो सेकेंड ऑर्बिट हैज दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनमें एनर्जी का डिफरेंस है, तो इसको इस एनर्जी लेवल पे जाने के लिए एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर इसने वापस जाना है तो एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। एमिट करेगा तो कम वैल्यू, नेगेटिव में कम वैल्यू से -1313.31 तक जा पाएगा अगर वो एमिट करेगा। अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो नेगेटिव वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो E2 माइनस E1 में एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या एमिट करनी पड़ेगी ताकि जंप पॉसिबल हो। हम इसको लिखते हैं प्लैंक कांस्टेंट इनटू न्यू से। क्यों, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रेडिएशन या फोटोन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। स्टूडेंट, एक और बात, एनर्जी तो फिक्स्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो फिक्स्ड होती है, एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड होता है। इसको मैं ऐसा करता हूं, एनर्जी इज फिक्स्ड, लिख देता हूं। ये पॉइंट एक्चुअली यहां से शुरू हो रहे हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is fixed in every orbit और shell और एनर्जी लेवल। बेहतर है मैं एनर्जी लेवल लिख लूं। अब स्टूडेंट, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। देखें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला कैसे जाता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऐसा करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR से शो होता है। MVR इक्वल होता है NH/2π। N जो होता है N ये क्वांटम नंबर होता है, इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू हर ऑर्बिट के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए या फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, जो इसकी वैल्यू होगी n की, वो होगी 1। सेकंड एनर्जी लेवल के लिए जो इसकी वैल्यू होगी 2, और थर्ड एनर्जी
लेवल के लिए इसकी वैल्यू होगी 3, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो n की वैल्यू उसके लिए 1 होगी, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 1 होगा। और अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की फॉर थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एनर्जी लेवल, तो वो 3 होगा। स्टूडेंट्स, ये इस इक्वेशन से हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब परमिटेड एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन जो अलाउ होते हैं उसको जो वो रख सकता है डिफरेंट एनर्जी लेवल में, वो जरा देखते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो mvr जो होगा वो इक्वल आएगा h/2 के, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, एनर्जी लेवल के अंदर, शेल के अंदर घूम रहा है। n की वैल्यू 2 होगी। कब अगर होगी तो क्या होगा? mvr इज इक्वल टू 2h/2 क्यों n की जगह मैंने 2 लिख दिया तो आंसर क्या है? h/π। सो आपने देखा इसका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट हो गया, डिफरेंट वैल्यू हो गई। पाई 3.1416 और प्लैंक कांस्टेंट की हमने वैल्यू लिखी है 6.62 10⁻⁻34। अब यहां से अगर आप गौर करें तो जो सेकंड एनर्जी लेवल का मोमेंटम है वो ये है और फर्स्ट का ये, दोनों डिफरेंट है। तो इट मींस हर एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, शेल क्वांटाइज्ड है, ऐसा नहीं है उसकी वैल्यूज फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है वो चेंज करते रहेंगे तो वो डिफरेंट होती रहेंगी। फॉर n इज इक्वल टू 3 जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा 3h/2 के इक्वल। सो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, उसकी वजह उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, रेडियस डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन का हर ऑर्बिट के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब किसी और वेलोसिटी से घूमता है, न्यूक्लियस से दूर किसी और वेलोसिटी से घूमता है। खैर ये अभी हमारी कैलकुलेशंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन समहाउ बोहर का एटॉमिक मॉडल हमें एक चीज़ तो बता गया, इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब जंप करता है इट रिक्वायर्स एनर्जी, और एनर्जी फोटोन की सूरत में अगर वो एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन की सूरत में एब्जॉर्ब करता है, तो वो इतनी होनी चाहिए कि उसे जंप करा सके। ऐसा नहीं है कोई आप रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, बल्कि एक ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस है उतना वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो जंप पॉसिबल होगी, अदरवाइज वो जंप नहीं करेगा। अगर वो ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आना चाहता है, यानी कि हाई से लो की तरफ आना चाहता है, तो उसे खास अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन जब अपने असल ऑर्बिट में है, मसलन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो हम उसे कहते हैं ग्राउंड लेवल पे है। अगर किसी वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड ऑर्बिट में चला जाए तो हम कहते हैं कि वो एक्साइटेड हो गया है, वो अनस्टेबल लेवल होता है, अनस्टेबल लेवल होता है। वो फटाफट क्या करता है, एनर्जी रिलीज करके वापस अपनी असल जगह पे आ जाता है। सो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो रिलीज कर देता है। अगर ये पूरा सिस्टम अनस्टेबल होता है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता जाता न्यूक्लियस में गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ क्या करता है, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में तब जाता है जब वो एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करे और वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाता है, क्योंकि वो वहां स्टेबल है और अपनी एक्साइटेशन पे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और डी एक्साइटेशन वापस आने पे वो एनर्जी रिलीज कर देता है। अदरवाइज वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिलीज कर रहा है, क्योंकि वो इस ऑर्बिट के अंदर अपने आप को ग्राउंड लेवल स्टेबल समझता है। ग्राउंड लेवल का मतलब है जिस पे इलेक्ट्रॉन खुद को फील करता है स्टेबल है। अब ये बातें बोहर ने हमें समझाई। बोहर एटॉमिक मॉडल को अगर मैं समराइज करना चाहूँ, और मुझे उम्मीद है कि बुक की जो सिंपल डिटेल्स हैं मैं उसको बताना चाहूँ, तो बोहर एटॉमिक मॉडल प्लैंक क्वांटम थ्योरी की ऊपर बेस है। बोहर एटॉमिक मॉडल की जो बेसिस है वो मॉडर्न एनर्जी थ्योरी है, विच इज एक्चुअली प्लैंक क्वांटम मॉडल। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है इट एक्चुअली हेल्प अस टू नो व्हाई एटम इज स्टेबल। उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है, दैट्स इट। सेकंड, इलेक्ट्रॉन जिस खास एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है वो उस जगह पे उसका मोमेंटम भी फिक्स्ड है, उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है। वो अपनी एनर्जी चेंज करेगा तो वो उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा।
लेकिन वो उस ऑर्बिट में तब तक रहता है जब तक एनर्जी चेंज हम किसी फोटोन के जरिए ना दें। सोचे अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता जा रहा है फिक्स्ड एनर्जी के साथ, तो एनर्जी तो चेंज नहीं कर रहा, वरना फिक्स्ड एनर्जी क्यों कहता मैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी क्यों कहता। मैं कह रहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता जा रहा है। अब वो चूंकि फिक्स्ड एनर्जी के साथ रोटेट करता जा रहा है, लिहाजा वो ना न्यूक्लियस में गिरेगा ना न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, यानी कि ना न्यूक्लियस से अवे जाएगा ना न्यूक्लियस के करीब जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है जब तक वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप नहीं करता। वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, जितना उन ऑर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस होगा। जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर तो एब्जॉर्ब करेगा तो जंप अप कर जाएगा, अगर तो वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वापस ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम हर ऑर्बिट का सेम होता है, हर एनर्जी लेवल का सेम होता है, फिक्स्ड होता है। याद रखिएगा ये ऑर्बिट सर्कुलर बनाने आपने हरगिज इनको किसी और शेप में नहीं बनाना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर इट इज सर्कुलर ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, लाइक अ 2D मॉडल, 2 डायमेंशनल मॉडल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम फॉर डिफरेंट मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं ऑर्बिट्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल, और वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, विच शोज कि एटम की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा हर ऑर्बिट के अंदर। स्टूडेंट्स, बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफरेंट पोस्टुलेट पॉइंट्स आपने पढ़े। आप याद रखिएगा एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है एक ख़ास एनर्जी लेवल का। उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, उसका रेडियस भी एक सर्टेन होता है। बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक ख़ास रेडियस के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। वह ना वो रेडियस से आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, और उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी फिक्स्ड है, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।